कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। तुम सही कह रहे थे, यहाँ से जाकर मैं देव को अपने ऊपर पावर दे दी थी। थैंक गॉड हम यहाँ रुक गए। थैंक यू। एनी टाइम। ये शाम मेरी तरफ से, so let me take care of this. सॉरी मिस्टर देव, बट मैं ये तोहफा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। टेबल मैंने बुक किया है और इसका बिल भी मैं ही पे करूंगा। थैंक्स। और क्या बाकी रह गया मिस्टर दीक्षित? आप मेरी लाइफ में और क्या खराब करना चाहते हैं? क्यों दखल दे रहे हो मेरे लाइफ में बार बार? मैं आपकी लाइफ को खराब कर रहा हूँ। मैं तो आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन आप पता नहीं कि आपके मिस्टर फियोंसे आपको वो सब कुछ दे पाएंगे या नहीं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। नहीं, जो आपने मुझे दिया वो ऋतिक मुझे कभी नहीं दे पाएंगे, because I trust him, और वो मेरा दिल कभी नहीं दुखाएगा। मिस्टर देव, आप ये जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर प्यार कोई खेल या कंपटीशन नहीं है, कोई रेस नहीं है ये जहां पे जरा सी चोट लगने पर बहाने बनाकर पीछे हट जाए। ऋतिक, मैं जानता हूं ये कोई खेल नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, और मुझे मेरी जगह बताने की कोशिश मत कीजिए। मेरी जगह सोनाक्षी के दिल में है और हमेशा रहेगी। सोनाक्षी खुद भी चाहे तो मुझे वहां से नहीं निकाल सकती। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो, ये सब झूठ है। इस शाम का सबसे बड़ा सच यही है कि ये तुमसे प्यार की कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। You are mine. What? Nothing. आपने सारे अरेंजमेंट्स किए, फ्लावर्स, म्यूजिक, ये बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं आप, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या प्रॉब्लम है? प्यार करते हैं ना? आई प्रॉमिस मिस्टर देव, अगर आप दोनों इस बात के लिए तैयार हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। कोई सपोर्ट करे ना करे, मैं सपोर्ट करूंगा। नाउ से Enough of all this. ऋतिक, यहाँ से चल। एक मिनट मिस्टर देव, आपसे मिलना काफी दिलचस्प था। ठीक है। की होलो दादा? एलिना, देव बाबू को सोना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। दादा, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते थे, और वो लोग लड़ाई भी करते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के बीच कुछ अच्छा होने वाला है। They both are equal यार। पर थे ना दादा, पास्ट को हम अभी से कंपेयर नहीं कर सकते। एंड ऋत्विक कितना अच्छा है, सोना के लिए परफेक्ट है। हाँ वो तो है। तो बस अब हम में से कोई भी देव की बात नहीं करेगा, प्रॉमिस। पता है सोनाक्षी, मैं पहले आर्चर था, तीरंदाज, पर अच्छा हुआ मैंने लाइफ में वो काम नहीं चुना, वरना ओलंपिक्स में मेडल की जगह जूते मिलते मुझे। अब देखो ना, आज भी मैंने निशाना लगाया था रोमांटिक पर, और लगा कहाँ?
ट्रॉमेटिक पर। I mean, इससे अच्छा तो मैं दादी को ही डेट पे ले जाता। कम से कम डेट के एंड में वो इतना रोती तो नहीं। देव ने जो कुछ भी किया वो सब इतना एम्बैरेसिंग था, और ऊपर से मैं रो रही हूँ। I'm so sorry. सॉरी तुम क्यों कह रही हो? I mean, शर्मिंदा, एम्बैरस, स्टूपिड, ये सब तो उसे फील करना चाहिए। बेवकूफ़ी तो उसकी थी। मैं जब अगली बार उससे मिलूंगा तो मैं तो उसे थैंक्स कहूंगा, क्योंकि अगर उसने वो डांस वाली बात नहीं कही होती तो शायद इतनी ब्यूटीफुल लड़की को डांस के लिए पूछने की हिम्मत मैं कभी नहीं जुटा पाता। इसलिए प्लीज सोनाक्षी, अभी आंसू पोंछ दो। ये हमारी पहली डेट है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये हमेशा मुझे याद रहेगी, ऑलवेज। ऋतिक, देव मेरी फीलिंग्स को मेरे खिलाफ, I mean, हमारे खिलाफ यूज कर रहा है। वो सिर्फ हमारे फ्यूचर को खराब करना चाहता है। तो मत करने दो। फीलिंग्स तुम्हारी, फ्यूचर तुम्हारा, तो फिर वो कौन होता है? कम ऑन सोनाक्षी, उसे इतनी ताकत भी मत दो कि वो तुम पर और तुम्हारे मन पर हावी हो जाए। तभी तो तुम जीत पाओगे। लार्ज, ऋतिक, अगर तुम चाहते हो कि मैं देव को बुला दूं, आगे बढ़ूं, तो फिर तुमने उससे वो क्यों कहा? क्या? कि वो मुझसे शादी करे। वो तो मैं उसे एक आखिरी चांस दे रहा था, ताकि वो सोच सके, समझ सके और देख सके कि इस वक्त उसका जो हाल है वो उसी की वजह से है। I mean, तुमसे ब्रेकअप करने का फैसला उसका खुद का था। अगर वो चाहे तो अपने इस हालात को बदल सकता है, पर उसने तब भी वो नहीं किया था, और वो आज भी ये नहीं कर पाया। क्या हुआ? मेरी शक्ल पे कुछ है क्या? मैं बस यही सोच रही थी कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता। पता नहीं, पर इस सिचुएशन में यही करना चाहिए, ये मुझे पता है। You know, ऋतिक, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिले, क्योंकि मुझे जो कहना है ना मैं तुम्हें साफ साफ कह सकती हूँ, और तुम इतने अच्छे से समझते भी हो। कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। सोनाक्षी, हाँ? मेरा हैंकरचिफ। ओह, मैं चेंज कर रही हूँ। मेरी जगह सोनाक्षी के दिल में है और हमेशा रहेगी। सोनाक्षी खुद भी चाहे तो मुझे वहां से नहीं निकाल सकती। इस शाम का सबसे बड़ा सच यही है, ये तुमसे प्यार की कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। You are mine. एक और लास्ट। सर, ये आपका लास्ट ऑर्डर है। बार विल बी क्लोज नाउ।
और वैसे भी आपने बहुत ज्यादा पी ली है। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे पीनी चाहिए या नहीं। ये बॉटल लाओ। टीना? टीना क्यों फोन कर रही है? हेलो? टीना, मैं आ रही हूँ। कहाँ है वो? डॉक्टर बोस, वो डॉक्टर बोस, वो एक्चुअली सर आजकल काफी स्ट्रेस में है। I mean, जब से आप लोग इतने दिनों से सर ऑफिस में देर तक रुके रहते हैं, घर भी नहीं जाते, और ये बात मैंने उनके घर में से किसी को भी नहीं बताई। इनफैक्ट उनकी मदर का भी कॉल आया था उनके बारे में पूछने के लिए, पर मैंने मैम से झूठ बोल दिया कि सर को बहुत काम है। मैं जानती हूँ कि सर बहुत डिप्रेशन में, तो डॉक्टर बोस, मैंने सर को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना। अब कहीं नहीं जाना। अब ऐसा फिर कभी मत कर। तुम अमीन, आप यहां क्या कर रही हैं? टीना ने मुझे कॉल किया। कितनी पी आपने? थोड़ी सी। थोड़ी सी? अगर कम पी होती तो ये हाल नहीं होता आपका। फाइन। कब तक करते रहेंगे आप ये सब? आपका फैसला था ना। आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ। सोनाक्षी बोस, मैं हर रोज, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। या तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ या तुम्हारा पीछा करता रहता हूँ। सच कहा था तुमने, मैं गंदा स्टॉकर बन चुका हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, तुम्हें भूल नहीं सकता, और तुम्हें खुद को भूलने नहीं दे सकता। तुम मेरी सुबह उठने की वजह, मेरी आंखें खोलने की वजह, मेरी सांस लेने की वजह बन चुकी थी। तुम्हें खुद से अलग कैसे कर दूं? तुम और मैं तो अलग ही नहीं है, एक है। क्या मतलब हुआ इन सारे बातों का? देव, ना आप खुश हो ना मैं, और अगर आप खुद को ऐसे ही दर्द पहुंचाते रहोगे तो हम दोनों कभी खुश नहीं होंगे। अगर आपने मुझे अभी कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो मैं किसी के बारे में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचूंगी। आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मैं अपने माँ बाबा तक को संभाल लूंगी। लेकिन आप और मैं दोनों जानते कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मुझे पाने की कोशिश की तो आप आंखों खो देंगे। हम बच जाएंगे देव, और हम फिर से दुखी हो जाएंगे। हम ये सब जानते हैं, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं?
मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देव, अगर ऐसे ही चलता रहा, या तो आपके माँ को पता चलेगा या मेरे माँ बाबा को, और हम उन्हें टॉर्चर क्यों करें? मुझे पता है कि आपने जो कुछ भी किया अपने माँ के लिए किया, और मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ, और वो चाहते कि मैं सेटल हो जाऊं। लेकिन मैं तो नहीं चाहता ना सोनाक्षी, मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो। देव, हमारा ब्रेकअप हुआ, आप क्या चाहते थे? आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अब आप मेरी बात सुनेंगे। हमारे प्यार के लिए आप इतना तो कर सकते हैं ना। आप मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते तो क्या आपको लगता है मैं आपको ऐसे देख सकती हूँ? आप खुद को दर्द पहुंचाते रहोगे और मुझे क्या दर्द नहीं होगा? जितनी बार आप मेरे सामने आते हो उतनी बार मैं सोचती रहती हूँ कि हमारे बीच क्या हो सकता था, पर कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मुझे देख के इतनी तकलीफ होती है? देव, मैं ये कब तक ऐसे सोचती रहूं? अगर मैं ऐसा सोचना बंद नहीं किया तो मैं घुट कर मर जाऊंगी। और मेरे पेरेंट्स का क्या, उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं हमेशा उनके सामने एक फेक स्माइल लेकर जाती हूँ ताकि अपना दर्द छुपाऊं। लेकिन अगर हम ऐसे ही मिलते रहे तो मैं अपना दर्द नहीं छुपा पाऊंगी। सो प्लीज दे, बेटर होगा कि हम ना मिले, हम एक दूसरे से बात भी ना करें, वरना हम एक दूसरे को पूरी तरह तोड़ देंगे। और फिर हमारी फैमिलीज, आपकी माँ, मेरे माँ बाबा, हमें दोबारा कभी नहीं जोड़ पाएंगे। आपने जो वादे किए मुझसे, वो सारे पुराने वादे, सबको भुलाकर आप मुझसे एक नया वादा करेंगे? क्या वादा? आज के बाद आप मुझसे कभी नहीं मिलेंगे, मुझसे कभी मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगे, मुझसे बात भी नहीं करेंगे। और अगर मैं कमजोर पड़ गई और अगर मैंने आपसे मिलने की कोशिश की तो आप मुझसे मिलने से मना कर देंगे। यही एक रास्ता है देव आगे बढ़ने का। प्रॉमिस मी देव, मुझसे वादा करो। सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए सोनाक्षी। प्रॉमिस यू, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और स्पेशल डे की तैयारी कैसी चल रही है? सगाई कब? 2 दिन बाद। एक आखिरी बार मिल नहीं सकता? मुझे नहीं बुलाओगे? शायद तुम्हें वैसे देख के मैं भी मूव ऑन कर सकूं। अगर आपको लगता है कि वहां आकर आगे का सफर आसान होगा तो जरूर आइएगा। किस्मत के लेखे किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राहें जुदा
जान पे हो जिसका, उसके बिना जान हो। जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। अरे माँ जी, देव भैया की फोटो छपी है अखबार में। अच्छा, मेरे देव की फोटो छपी है? अरे मेरे बेटे की फोटो नहीं छपेगी तो किसकी छपेगी? इतनी मेहनत जो करता है। बताया भैया, कल रात ऑफिस में ही था, फोन बंद करके रखा था, टीना ने बताया। इतनी मेहनत, इतनी लगन, देखो तो क्या लिखा है। हाँ, क्या तारीफ की है, क्या क्या लिखा है मेरे बेटे ने, जोर से पढ़िए। ईश्वरी वो, अरे बताइए ना जल्दी। अच्छा रहने दीजिए, मैं उसी को फोन करके पूछती हूँ। देव घर पे नहीं है क्या? नहीं। फोन मत कर उसको, मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। ईश्वरी, इसमें लिखा है कि देव की कंपनी को घाटा हो रहा है, लोग देव को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हे भगवान, ये किस? वो ऑफिस में बहुत काम था, थोड़ी परेशानियां हैं, इसीलिए रात को वहीं रुक गया। जा, अपने कमरे में जाकर आराम कर, बहुत थक गया है तू। हाँ। मेरे देव ने तो कभी हारना सीखा ही नहीं। ये नुकसान, ये घाटा, कहीं मेरे देव पर काम का बहुत बोझ तो नहीं पड़ रहा? जो मैं देख रहा हूँ वो तू क्यों नहीं देख पा रही ईश्वरी? तेरा बेटा टूट रहा है। ना ना ना, एकदम ना, मुझे आपके साथ कलर कोऑर्डिनेट नहीं करना है। आप पहनोगे कोई बोरिंग सा कलर? अरे मेरी बेटी की शादी है, मुझे बेस्ट दिखना है। आप जाओ अपने पेड़ जैसा कलर पहन के। पेड़ जैसा? तुम्हारे ये रंग बिरंगे कपड़े पहन के जोकर लगने से तो बहुत अच्छा है। रहने दो मैशो, मेरी माशी सबसे सुंदर लगेगी, और फिर ना आप गिर जाओगे उन्हें देखकर। पेड़? तुम भी? अरे सुना बेटा, कहाँ से आ रही है? बाबा वो पेशेंट का काम था। अरे देखना, ये तेरी माँ क्या कर रही है, सबको ना एक ही कलर में पेंट करने की कोशिश कर रही है। एक मिनट, मुझे तो बताओ मैं क्या पहनूं? I mean, वो सूट पहनूं या फिर धोती कुर्ता? फुटबॉल कुछ भी पहनेगा बेटा, वो लुढ़केगा ही। क्या वो अभी तक फोन पे लगी है? मेरी बात सुनी नहीं। फोन इधर दे, फोन इधर रख फोन, और चल प्रॉब्लम सॉल्व कर हमारी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सोना, तेरे बाबा चाहते हैं ना कि मैं ग्रे कलर की बोरिंग साड़ी पहनूं। भगवान, फिर फोन, ये भी फोन। अरे जिसको देखो फोन, फोन रखो तुम, फोन रखो। नहीं, वो मैं आज घर पे ही हूँ, तुम आ रहे हो? ओके, सी यू। बोला भैया, अरे मैंने मेरा प्लग पॉइंट ठीक करने के लिए कहा था रूम में, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, आप? सर, आप देव दीक्षित है ना? सर, कितना सुना था आपके बारे में। बाय द वे, माई सेल्फ प्रीतम पांडे। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किससे मिलना है? सर, मैं मैट्रिमोनियल साइट से आया हूँ। वो आपकी माताजी से बात हुई थी तो आज पेमेंट लेना था, तो इसलिए। क्या काम किया आपने उनके लिए? किस बात की पेमेंट? ऐसे कैसे इनको क्रेडिट दे दे? सारा काम तो मैंने किया है ना। हाँ हाँ, क्रेडिट आपको ही मिलेगा। ऐसे कैसे आशा को क्रेडिट मिलेगा? भाई रिश्ता तो मैंने पक्का करवाया है ना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, रिश्ता तो आप ही ने पक्का करवाया है। बट देखो माँ, देखो, एक्चुअली क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। ऋतिक तो मुझे ही पसंद किया था, मैंने सोना के लिए ऋतिक को छोड़ दिया। हाँ, और मेरा दिल तोड़ दिया आपने। देखो, आप लोग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा ये आप लोग डिसाइड करो। फिलहाल तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि ये रिश्ता हुआ कैसे। रिश्ता? क्या रिया के लिए रिश्ता देख रही हैं क्या? नहीं सर, आपके किसी एम्प्लॉय के लिए, डॉक्टर सोनाक्षी बोस।
खुद माता जी ने लड़का चुना है उनके लिए, और कल तो उनका वो फंक्शन भी है, वो बंगाली में होता है ना, आशीर्वाद। दोनों लड़का लड़की साथ में इतने खूबसूरत, इतने अच्छे लगते हैं कि ऐसे जैसे राम और सीता की जोड़ी। यहाँ पर जोड़ी बनी नहीं है और लोग पहले ही लड़ रहे हैं कि जोड़ी किसने बनाई है। सिद्धि, आपने तो माँ और बाबा को लड़ाई दिया। अरे चुप करो तो, যখন তখন নিজেরই क्रेडिट नहीं था। आशा, तुम्हारा बस चलता ना तो तुम उस बैनर्जी के लड़के से हमारी सोना की शादी करवा देती। बैनर्जी का बेटा? अब ये कौन है? अब मुझे इनसे भी निपटना होगा या अब तुम्हें किसी को भी हैंडल नहीं करना पड़ेगा। सोनाक्षी का रिश्ता आपने माँ के कहने पर हैंडल किया। वो लड़का माँ ने खुद चुना था। जी हाँ, बिल्कुल। माँ आती होगी, आप बैठिए, वेट कीजिए। हाँ जी। मैंने आपसे कहा था ना आप दोपहर में आइए। मैं वो यहाँ से गुजर रहा था तो। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें पूरे पैसे हैं। मुझे थोड़ा काम है तो आप जा। जी मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अब मैं चलता हूँ। मैंने सब कुछ मधु और डैड पर छोड़ रखा है। अरे अरे, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपसे। कल तुम्हारा आशीर्वाद है, कल सबके पैर छूना पड़ेगा तुम्हें। आई नो, पर थैंक गॉड आप लोग सब मान गए कि जो आशीर्वाद की सेरेमनी है इसे थोड़ी छोटी रखें, वरना मेरा तो 2 टच का रिकॉर्ड हो जाता और एप्स का भी। सोना बेटा, तुम्हारी माँ अपने आशीर्वाद के समय बहुत एक्साइटेड थी। मैं जब सबके पैर छूने लगा ना तो ये एक्साइटमेंट में तालियां बजाने लगी। इतनी एक्साइटेड थी मुझसे शादी करने के लिए। चुप करो, आपसे शादी करने के लिए एक्साइटेड नहीं थी, जनरली शादी करने के लिए एक्साइटेड थी। क्योंकि आशीर्वाद का मतलब होता है ना नए नए कपड़े, ज्वेलरी। सुना, बचपन में ये कंगन इसके फेवरेट हुआ करते थे। कहती थी माँ एक दिन ये कंगन मैं ले जाऊंगी। मेरी माँ ने, मेरी आशीर्वाद ने मुझे ये पहनाया था। कल से ये तेरा। आज के बाद आप मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। मैंने आपसे मिलने की कोशिश की तो आप मुझसे मिलने से मना कर देंगे। मुझसे वादा करो। प्रॉमिस यू, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वेल डन सुना, वेल डन। ऐसे मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, एक नई जिंदगी शुरू करो। सो प्राउड यू सोना। एक नई रिलेशनशिप ऋतिक के साथ। कितने अच्छे हैं, कितने काइंड है, कितने अंडरस्टैंडिंग है, सबके प्रॉब्लम समझते, अपने नहीं। मुझे खुद से ज्यादा समझते, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचते। सच में कितने अच्छे हैं ना देव। सीरियसली सोना, तू अभी भी देव के बारे में सोच रही है? जैसे भी है अब वो तेरी नहीं है। तू उसे मिस नहीं कर सकती, तू उसे प्यार भी नहीं कर सकती, याद भी नहीं कर सकती। मुझे पता, लेकिन मैं याद क्यों कर रही हूँ? I don't know why, Dev, I
बस सोना बस। अब से रोना नहीं, अब से ये सब कुछ नहीं होगा तेरे साथ। आगे बढ़, मूव ऑन कर। बेटा देव, तू कल रात आकर मुझसे मिला क्यों नहीं? कितना परेशान रहता है आजकल। काम में कोई दिक्कत है बेटा? मुझसे बात तो कर लेता ना। बात करने के लिए बहुत देर हो गई थी माँ, बहुत देर से आया था मैं। अच्छा, बहुत कमजोर हो गया है मेरा बेटा। चल अब अच्छे से नाश्ता कर ले। कल रात भी मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का खाना लगाया था, पर मैंने आज सुबह देखा तूने तो कुछ खाया भी नहीं था। बाहर से खा के आया। अच्छा कोई बात नहीं। खा ना बेटा, ठीक नहीं बना है क्या? कुछ कम ज्यादा हो गया? हाँ देखो, सब कुछ ठीक है, अच्छा बना है, खा ले। हाँ अच्छा ठीक है। अरे देव, तूने नाश्ता भी नहीं किया बेटा? क्या नाश्ता करके जीता रहे बेटा? नाश्ता कर लेता ना बेटा। शाम में आके बात करता हूँ। देव, देव, डॉक्टर सोनाक्षी बोस, खुद माता जी ने लड़का चुना उनके लिए। आपकी फैमिली की बड़ी खास होगी ना डॉक्टर सोनाक्षी बोस? क्यों किया तूने ऐसा? क्या बेटा, क्या किया मैंने? क्या कह रहा है तू? मैं जानता हूं कि तूने ही सोनाक्षी के लिए रिश्ता भिजवाया था। तूने ही लड़का पसंद किया था। क्यों किया ऐसा? तो एक बार बताती तो सही मुझे। आज हम बहुत खुश हैं, बेटा। हम लिटरली दिन काउंट कर रहा है तुमको अपना घर ले जाने के लिए। सदा खुशी रहो। बस बस खुश रहो, खुश रहो। बेटा, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है, लेकिन
ये तुम्हारे लिए छोटा सा। अंकल इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं बेटा, भाई अब तुम हमारे होने वाले सन इन लॉ हो तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, खुश रहो। ये माँ के कंगन है, भाई की पत्नी के लिए संभाल के रखे थे, अब से तुम्हारे हुए। थैंक यू। मुझे सच सच बता, क्या तेरे और सोनाक्षी के बीच में अब भी कुछ नहीं है माँ, तू जानती है ना। देव, सोनाक्षी इस घर में न्यूट्रिशन की हैसियत से आई थी ना। मेरी देखभाल करना उसका काम था और वो काम उसने बहुत अच्छे से किया, पर जहाँ काम करते हैं उस जगह की भी एक मर्यादा होती है। जहाँ तक मेरी समझ है, जैसे ही उसके मन में तेरे लिए कुछ जागा, उसे अपने आप पर अंकुश लगा लेना चाहिए था। पर तू खुश था तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने मेरी समझ से हटकर बल्कि तुम दोनों को समझने की कोशिश की, मैंने उसे अपनाने की कोशिश की, और फिर अचानक तूने मुझसे कह दिया कि तूने सोनाक्षी से रिश्ता तोड़ दिया है। धागे कच्चे होते हैं पर गांठ मजबूत। उसे खींचकर तोड़ने जाओ तो पूरे कपड़े पर सिलवट पड़ जाती है। तुम दोनों शायद अपनी तकलीफ में ये भूल ही गए थे कि रिश्ता सिर्फ तुम दोनों का नहीं टूटा था, आधा अधूरा ही सही, पर मेरा भी उसके साथ कुछ रिश्ता था कि नहीं। जैसे तूने मुझे उस दिन समझाया कि जिस तरह से तूने सोनाक्षी के साथ रिश्ता तोड़ा और उसके दिल को ठेस पहुंचाई, तुझे इस बात का बुरा लगता है और तू इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है और इसलिए तू कुछ ठीक करना चाहता है, तो मैं तेरी बात समझ गई ना। तो फिर तू क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात? जो कुछ मैंने किया वो मेरी जिम्मेदारी समझ कर किया। जो तू करना चाहता था वो मैंने करने की कोशिश की। चलो पैर छुओ। पहले गिफ्ट दो। पहले पैर छुओ। सौभाग्यवती भव। अभी इसे गिफ्ट दो। पक्का। तो पहले आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। मेरे लिए? हाँ। क्या? मेरी वेबसाइट से आपको 1 साल के लिए फ्री सप्लाई। सो चीप दादा। है? What is so cheap? अच्छा है। इनफैक्ट वेरी अच्छा। I mean बहुत अच्छा। मेरे लिए भी कुछ होगा तो? बहुत सारी कैटेगरीज मैंने इंट्रोड्यूस की है, सब आपके लिए फ्री फ्री फ्री। दादा, आपका बिजनेस प्लान बाद में डिस्कस करें, पहले सोना का गिफ्ट। सोना मैंने बहुत सोचा, पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुझे गिफ्ट क्या दूं, और तू तो अपने आप को अच्छे से जानती है, तो तेरे लिए गिफ्ट कार्ड जो तुझे पसंद हो ले ली। अब तो देखना पड़ेगा दादा ने क्या दिया। प्लीज। दादा लेकिन ये तो इतना ज्यादा। 50,000। अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि आपके पैर छू लूं। तुरंत। पहले गिफ्ट। अब क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? किसके कॉल का वेट कर रही थी? सुनो, बस हो गया, ये सब गलत है। सुनो, सोनाक्षी एक अच्छी लड़की है, उसे दुख देकर हम में से कोई भी खुश नहीं रह पाता। मैंने तो बस इतना चाहा था कि उसकी खुशी के लिए कुछ साधन बटोर सकूं, और इसीलिए मैंने एक रिश्ता वहां पे भेज दिया था। पर वो रिश्ता पक्का सोनाक्षी ने और उसके घर वालों ने ही किया था।
इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, अगर इसके लिए तू मुझे दोषी समझ रहा है तो ठीक है, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, इस बात का दोष मैं तुझे नहीं दे रहा हूं। शायद तूने जो किया वो सही किया। मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। जो कुछ मैंने किया वो मेरी जिम्मेदारी समझ कर किया। इतना चाहा था कि उसकी खुशी के लिए कुछ साधन बटोर सकूं, और इसीलिए मैंने एक रिश्ता वहां पे भेज दिया था। परसों तुम्हारी सगाई हो जाएगी और फिर मेरा तुम पे कोई हक नहीं होगा। May I come in, sir? Yeah. सर, ये मिस्टर सिंह दिल्ली मेट्रो न्यूज़पेपर से। मैंने आपको बताया था ना, ये आपका फीचर लिखना चाहते हैं। I'm sorry मिस्टर सिंह, क्या ये इंटरव्यू हम फिर कभी कर सकते हैं? एक्चुअली सर, एक्सक्यूज मी। या थैंक यू। जी मिस्टर सिंह, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ऑब्वियसली आप बहुत बिजी हैं, तो हम ये मुलाकात बाद में कर सकते हैं। ओके। आशा, मजा आ गया। आज भी तुम्हारे हाथ में वही 10 साल पुराना टेस्ट है। 10 साल पहले से ये बात नहीं थी? नहीं बाबा, 10 साल पहले मैं वो खन्ना के हाथ के भटूरे खाता था ना। मिसेस आशा बोस, तुम्हारे हाथ में बंगाल का असली टेस्ट है। मतलब तुम खीर कदम के अंदर का गुड़ हो, तुम रसगुल्ले के अंदर का रस हो, तुम इलिच मछली के अंदर का कांटा हो। मैं काटा हूँ? हाँ? सॉरी आशा, सॉरी, वो आज दिन की शुरुआत ही ठीक नहीं हुई। वो पेपर भी नहीं मिला ना, तो इसलिए सब गड़बड़ हो गया है। अखबार तो मैंने भी नहीं पढ़ा। तो गया कहाँ अखबार? माँ, ये आज का पेपर है? वो तो पता नहीं बेटा, पर इस पेपर से बहुत अच्छा से मच्छर मरता है। क्या माँ, तुम पेपर मच्छर मारने के लिए ले गई थी क्या? ये लो बाबा। ये लो बाबा। और डियर ही। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ सुन बाबा? ये कल मेरी बेटी की सगाई है और आज ये सब कुछ पेपर में। इन लोगों से मेरी बेटी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया, तो फिर ये आर्टिकल? मैं अपनी बेटी को बदनाम नहीं करने दूंगा इन्हें। बाबा, मैं इन लोगों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना ही चाहिए। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा सौरभ। ये दोनों के दोनों माँ बेटे ना अमीर होंगे अपने घर में, लेकिन मैं छोड़ूंगा। एक मिनट बिजो, एक मिनट। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। कल शोना की सगाई है, पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो उस पर क्या असर होगा? बाबा, दादा, माँ ठीक कह रही है।
वो लोग हमें सिर्फ हर्ट करने के लिए ये सब कर। अगर हमने उनकी हर बात पर रिएक्ट किया तो उन्हें लगेगा कि हम लोग कमजोर पड़ गए, हम लोग हार गए और वो लोग जीत गए। पापा हम लोग हर बात पर रिएक्ट क्यों करें? हम सच्चाई जानते हैं ना, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अंकल नमस्कार। नमस्कार। मैं बिल्कुल सीधा बात करेगा। पेपर में जो कुछ भी छपा है उसमें क्या सच है और क्या नहीं ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा घर को होने वाला बहू का फोटो पेपर का फ्रंट पेज में किसी और आदमी का साथ में आए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। नवीन बैठ के बात करते ना, बात को समझने की कोशिश करो। क्या बैठ के बात करेगा बिजोय? मेरा सब रिलेटिव्स, मेरा फ्रेंड्स सब हमसे पूछ रहा है क्या ये है तुम्हारा होने वाला बहू? हम किस किस को और क्या क्या जवाब देगा? डैड, एक बार अंकल जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। कीप क्वाइट ऋतिक, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए भाई साहब, इसमें शोना की कोई गलती नहीं। उसने तो बहुत पहले उस लड़के के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया था। ये सब पुरानी बातें हैं। आपका ये पुराना बात आज का न्यूज़पेपर का हेडलाइन से आशा जी, आपका ये पुराना बात हमारे आज को डिस्टर्ब कर रहा है। आशा जी, हम एक मिडिल क्लास आदमी है और एक मिडिल क्लास का जिंदगी भर का कमाई उसका इज्जत होता है, और ऐसा कोई भी न्यूज़ उस उम्र भर की कमाई इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। अंकल, आई एम रियली सॉरी। मेरे वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही। मैंने ऋतिक से कुछ छुपाया नहीं है, मैंने उन्हें सब कुछ बताया, और ये मेरा पास्ट है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। डैड, सोनाक्षी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। And I trust her. The guy said keep quiet. Don't interrupt. देखो बेटा, हमको तुम्हारा पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर था। लेकिन तुम्हारा पर्सनल मैटर अब पूरा पब्लिक का सामने आ गया है। घर का बात अगर सड़क पर आ जाए तो रास्ते पर चलता हुआ कोई भी आदमी घर के ऊपर गंदगी फेंक सकता है, और ये बात हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इस रिश्ता के बारे में हमको फिर से सोचना पड़ेगा। चलो ऋतिक। डैड, आई सेड चलो। मिस बोस, ये क्या बदतमीजी है? आपने ये सब क्यों किया? मुझे लगा कि आप समझ जाएंगे, लेकिन आपने तो। बोस आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर दीक्षित, कल मेरी एंगेजमेंट है और आपने हमारे बारे में दुनिया के सामने आपको इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी? इंटरव्यू? आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि आपकी इस हरकत की वजह से मुझे या मेरी फैमिली को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी होगी? मिस बोस, मैंने सच में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो दिल्ली मेट्रो का फ्रंट पेज झूठ बोल रहा है। What? तो अब भी आप कहेंगे कि आपने इंटरव्यू नहीं दिया? मिस बोस, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा?
वैसे भी ये आखिरी वादा तो निभाना है ना मुझे। तो किसी ने ऐसे ही छाप दिया होगा, है ना? ट्रस्ट मी, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। फाइन, आपने कुछ नहीं किया। ये निक्की ना, निक्की। अरे निक्की, इतनी जोर से टीवी लगा कर रखा है। चल मुझे काम है कुछ। तो क्या यही है वो लड़की जिनके जिंदगी में आने से इंडिया के लीडिंग बिजनेसमैन अपना बिजनेस नहीं संभाल पा रहे हैं? मिस्टर दीक्षित की मिस्ट्री गर्ल कब बन पाएंगे मिस्टर दीक्षित? यही देखने वाली बात है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। देव बेटा, ये टीवी में क्या बोल रहे हैं लोग? तूने सुना? ये सब क्या है? तेरी और सोनाक्षी की तस्वीर दिखा रहे हैं। बता ना ये सब क्या है बेटा? देव? ईश्वरी, ईश्वरी, अभी उसे जाने दे। तुझे जो भी पूछना हो बाद में पूछ लेना। पर भैया, देव ऐसे क्यों चला गया? और टीवी पे ये सब क्या है? ईश्वरी परेशान मत हो, तेरे हर सवालों का जवाब देव के पास होगा। मैं कह रहा हूं ना। सुनो जी, जल्दी से ना आप कपड़े बदल लीजिए। अब क्या है ना कि टीवी वाले बाल की खाल निकालने वाले जब तक चैन नहीं पड़ता ना उन्हें। हैरान, वो देव और उस बंगालन की फोटो तो दिखाई दी, बस अब आते ही होंगे हमारे घर में सवाल जवाब करने। जब बात इतनी बड़ी गई है तो फिर ऐसे झल्ले बनकर तो ना मिले ना हम टीवी वालों से। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देव की कोई गलती नहीं है जीजी, मैं जानती हूँ। सब ना उस बंगालन का ही किया धरा है। हाय हाय, हमारे देव से बदला ले रही है। वो मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। क्या है ये? हाँ, क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ अंदर, पहले टीवी बंद कर दो। और सुनो, आज घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, समझ गए तुम लोग? जाओ। बोला कुछ काम नहीं है? सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। मिस्टर दीक्षित, मेरे बारे में बिना मेरी परमिशन के न्यूज छापने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? सर, हमें तो लगा कि आप... दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में न्यूज छाप रहे हो? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? सर, मैंने तो... मेरे बारे में न्यूज छाप के अपनी न्यूज़पेपर को सेंसेशन बनाना चाहते हो तुम? बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरा इंटरव्यू लिए मुझे कोट कर रहे हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अपने रिपोर्टर्स को मेरी लाइफ में जासूसी करने के लिए भेज रहे हो? तुमने ये न्यूज छापने से पहले एक बार सोचा भी नहीं कि उस लड़की का क्या होगा जिसके बारे में ये छाप रहे हो तुम? पूरे समाज में उसके और उसके परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी? एक बार सोचा भी नहीं? कल सुबह तक मुझे इस न्यूज़पेपर में एक अपॉलजी लेटर चाहिए, ओके? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं देव दीक्षित तुम्हें और तुम्हारे इस न्यूज़पेपर को बर्बाद करके रख दूंगा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ये सब तो किस्मत का बात है बेटा। माँ, किस्मत को क्यों दोष दे रही हो तुम? मेरी बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली किस्मत नहीं है, वो देव दीक्षित है। मेरा खून खोल रहा है माँ, और आप लोग मुझे रोक रही हैं। तो मेरा खून नहीं खोल रहा है क्या बेटा? এখন থেকে না একটু সহ্য শক্তি বাড়াও, সহ্য করতে শেখো। सोना की तरफ ध्यान दो, वो कितना दुखी है, एक बार सोचा है बेटा? मेरे मन को तभी शांति मिलेगी माँ जब मैं उस देव दीक्षित को उसके असली जगह पे पहुंचा दूंगा। बड़ा बोलती थी उसकी माँ कि उसका बेटा बड़ा संस्कारी है। ये संस्कार दिए उसने अपने बेटे को। घर में 3 बेटियां हैं, किसी और की बेटी के साथ कोई ऐसा करता है क्या माँ? विजय प्लीज, किसने क्या किया, क्यों किया, हमें जाने ना। मुझे बस इतना पता है कि मेरी सोना की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए।
मेरी बच्ची चुप हो जा, मेरी बच्ची। Come in. मैं सोनाक्षी से बहुत नाराज हूं। जब मुझे पहली बार मिली थी तो उसने अपने पास के बारे में सब कुछ बता दिया था, आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। सोनाक्षी चाहती थी कि आपको भुलाने में मैं उसकी मदद करूं और मैं वो मदद ही कर रहा था मिस्टर दीक्षित। आई नो किसी को भूल जाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए आपकी हर चीप हरकतों को मैं इग्नोर करता गया, ये सोचकर कि शायद आपका भी दिल दुख रहा होगा। बहुत नाराज हूं मैं सोनाक्षी से। उसने आपके बारे में बताया तो था, लेकिन सब कुछ नहीं बताया था। ये नहीं बताया था कि आपके सीने में दिल ही नहीं है। ये नहीं बताया था कि आप सिर्फ एक अमीर आदमी हैं। ये नहीं बताया था कि आप अपने पैसे और पावर का जोर दिखाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। ये नहीं बताया था कि उसका ये अपर क्लास एक्स, उसका तो कोई क्लास ही नहीं है। एक नंबर की घटिया इंसान है आप। हुआ सोनाक्षी, आई फील बैड फॉर हर कि उसने आप जैसे इंसान से कभी प्यार किया था या फिर गलती से उसे प्यार हो गया था। रुक ऋतिक, आई एम सॉरी ओके। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वाह, सॉरी, आई एम सॉरी। मैं ये नहीं करना चाहता था। रियली क्या लगता है आपको? सिर्फ आप एक समझदार हैं, बाकी सब बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे। ये सॉरी कहने से क्या हो जाएगा? मिस्टर दीक्षित, आपका ये सॉरी हमारी सोसाइटी में किसी लड़की की बदनामी की भरपाई नहीं कर पाएगा। और जो 2 कौड़ी की चीप हरकत आपने की है ना, डिस्गस्टिंग। शेम ऑन यू मिस्टर दीक्षित। यू नो, अच्छा हुआ कि आप और सोनाक्षी अलग हो गए। आप उसे डिजर्व ही नहीं करते, उसके लायक ही नहीं हैं आप। Just look at you। सोनाक्षी कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची, कितनी स्ट्रॉन्ग है, एंड आप। सोनाक्षी अच्छी, सबसे अच्छी। मैं उसके लायक नहीं हूं। Just stop it, मिस्टर देव। ये शराफत का नाटक किसके लिए कर रहे हैं आप? It's enough, it's over। अब आप किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपकी जिंदगी से सर उठाकर चली गई ना वो, इसीलिए आप उसका सर झुकाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो टूटकर बिखर जाए। आप ये चाहते हैं कि मैं और मेरी फैमिली ये रिश्ता तोड़ दें। मिस्टर ऋतिक, मैं सोनाक्षी को कभी हर्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगा। आपको लगता है कि उसकी सगाई से पहले उसकी और आपकी फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छाप देने से वो हर्ट फील नहीं करेगी, उसकी फैमिली हर्ट नहीं होगी? कम ऑन मिस्टर देव। यू नो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, दूसरे वो जो अपनी खुशी में खुश होते हैं, और आप वो है मिस्टर दीक्षित जो दूसरों की बर्बादी पर खुश होते हैं। सोनाक्षी को बर्बाद करना चाहते थे ना? कांग्रेचुलेशन, आपने वो कर दिया। इज्जत मिट्टी में मिल गई जीजी। ये सब ना उस बंगालन का ही किया धरा है। हाय हाय, हमारे खानदान के नाम को ना कीचड़ में घसीटना चाहती है। हमारे देव ने उसे छोड़ दिया ना, इसलिए हमारे घर में दोबारा घुसने के लिए हाय अखबार तक जा पहुंची वो। हे भगवान। राधा रानी, सच बोल नहीं सकती तो कम से कम सच पढ़ तो ले।
इस अखबार में साफ साफ लिखा है कि देव ने इंटरव्यू दिया है और सोनाक्षी एक मिडिल क्लास घर की सीधी सादी लड़की है, कोई फिल्म स्टार नहीं है जो मीडिया वाले उसके घर जाकर उसका इंटरव्यू लेंगे। कैंची की तरह जुबान चलाने से अच्छा है कि तू दिमाग चला ले थोड़ा। अरे उसकी शादी होने वाली है, इस तरह का इंटरव्यू देकर वो अपनी शादी तोड़वाएगी? हाँ, तू जग रही है अभी तक सोई क्यों नहीं? सुबह की खबर देखकर रात की नींद चली गई बेटा। बैठ मैं तुझे समझाता हूँ। सुबह में बिना कुछ कहे गुस्से में निकल गया, लेकिन गया सीधा उस रिपोर्टर के पास जिसने ये गंदी हरकत की। अब उसे भी अपने किए पे पछतावा है। तूने हमेशा मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया, तुझे लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। जिस तरह तू सुबह चला गया वो देखकर मेरे मन में तो ऐसे कैसे ख्याल आ रहे थे। तेरा विश्वास ही मेरे लिए सब कुछ है।